बात करें तो मुख्यमंत्री का आज ये प्रस्तावित दौरा था। संबोधन में वो जो है गरजते नजर आए, खास करके राम मंदिर को लेकर, सनातन धर्म की आस्था को लेकर कई बड़े बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज में ये मुख्यमंत्री जी का दूसरा दौरा है और अभी पिछले महीने इन्होंने नगर निगम में जो परिसर था उसका लोकार्पण वगैरह किए थे और फिर यहाँ पे आज जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जयंती है और उनके जयंती के पावन मौके पर आज जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसके साथ ही जो विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक हैं अशोक सिंघल जी की, तीनों महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पे उनका अनावरण हुआ है और 200 से करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका भी उन्होंने यहाँ पे लोकार्पण किया है। और यहाँ पर श्री राम मंदिर को लेकर सीएम योगी गरजे हैं और उन्होंने खास तौर से कहा है कि भगवान राम की जो बात करते हैं, उन्होंने जहां राम मंदिर बनाने की बात कही थी, आज वहीं पर भव्य भगवान राम का मंदिर स्थापित किया गया है। तो ये भाजपा के शासन काल में हो पाया है। ऐसे में यहाँ मुख्यमंत्री जी ने उमेश चंद गणेश केशवरानी जो यहाँ के मेयर हैं उनकी भी जमकर सराहना की, जिस तरह से उन्होंने शिवालय पार्क बनवाया है और जो कूड़े का जो अंबार जो ढेर हुआ करता था, आज एक शिवालय पार्क के रूप में महाकुंभ में जो श्रद्धालु थे यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है राजस्व की प्राप्ति भी हुई और लोगों को कारोबार और पर्यटन में बढ़ावा भी मिला है। और इस तरह का जो प्रेरणा पार्क है, ये आने वाले समय में जब श्रद्धालु यहाँ संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें यहाँ इस प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर महापुरुषों की जो एक ऊर्जा निकलती है उनके प्रतिमाओं से, उससे रूबरू होने का एक मौका मिलेगा। जो भी कार्य उन्होंने किए हैं आजादी में, जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का योगदान रहा है, तो ऐसे में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भारत रत्न, सभी महापुरुषों को सीधे यहाँ साक्षात उनका प्रतिमा के थ्रू जो है एक दर्शन भी यहाँ पर होगा। तो ऐसे में एक पंथ और दो काज का भी काम यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रयागराज में। और इसका पूरा श्रेय जो नगर निगम के मेयर हैं उमेश चंद गणेश केसरवानी को जाता है, क्योंकि उनके कार्यों की यहाँ पर मंच से सीएम योगी ने जमकर सराहना की है और उन्हें एक लोकप्रिय जो है मेयर की यहाँ पर उन्होंने उपाधि भी दी है। और यहाँ काफी संख्या में स्थानीय लोग, पार्षदगण और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे और कार्यक्रम यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से मूर्तियों का जिस तरह से अनावरण हुआ है, यहाँ पर जो आए हुए लोग थे उन्होंने सीएम योगी का जो है तालियों से यहाँ पर स्वागत भी यहाँ पर किया। अगर पवन बात करें तो माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा था संगम नगरी का, ना सिर्फ वो विकास के क्षेत्र में बल्कि अगर धर्म की बात करें तो धर्म के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर विवाद जो है लगातार गर्माता नजर आ रहा है, उस पर बार बार बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं, सख्त चेतावनी मुख्यमंत्री दे रहे हैं और एक बार फिर से मंच से प्रयागराज के गरजते मुख्यमंत्री नजर आए हैं। जी बिल्कुल, अभी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में सियासत जो है गर्म थी और आज सीएम योगी ने खास तौर से यहाँ मन से भगवान श्री राम और अयोध्या मंदिर की जिस तरह से उन्होंने बात की, वो साफ संदेश है। उनका ये मानना है कि जो भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व को लेकर के सवाल उठाते थे, आज वही लोग राम के मंदिर की बात कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सीएम योगी ने साफ हिदायत यहाँ पर दी है कि जो चोरी में जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, उनके साथ जो है जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो होगी, लेकिन जिन लोगों ने, जिनके द्वारा यह मंदिर का निर्माण हुआ है भगवान राम की मंदिर का अयोध्या में, ऐसे में जो है अशोक सिंघल जी जिनकी यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ऐसे में जो कार सेवक थे, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति को दिया है भगवान राम के मंदिर निर्माण में जो आंदोलन चला था, तो आज उनकी जो यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, ये उन तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लिए भी एक संदेश है कि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति जमीन में काम करेगा, भाजपा की जो नीतियां हैं वो साफ तौर से है कि जब आपका जो है पार्टी में जब इनकी सत्ता आएगी तो ऐसे महापुरुषों का जो है महिमा मंडन होना निश्चित है। और आज जो है जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री जी की यहाँ पर प्रतिमा, संगम के तट से जुड़ा हुआ ये इलाका है बोट क्लब का, और यहाँ पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट भी है, पर्यटन को बढ़ावा देता हुआ यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे कार्य भी किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ का जो नजारा है, जो बाहर से श्रद्धालु
यहाँ पर बिल्कुल, पहुंचेंगे तो अगर बात तैरते करें हुए पवन रेस्टोरेंट। देव, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे पर्यटन को लेकर, लगातार सरकार जो है वो काफी प्रयासरत नजर आती है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार जो है देश और प्रदेश में किस तरीके से विकास को आगे लेके जाया जा सकता है, किस तरीके से टूरिज्म यानी पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, तमाम कोशिश में प्रयासरत जो है प्रशासन, सरकार हमेशा नजर आते हैं। और जिस तरीके से अभी बोट क्लब का इनॉग्रेशन जो है मुख्यमंत्री ने किया है, उसके बाद में आप रेस्टोरेंट की भी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं संगम नगरी प्रयागराज के टूरिज्म को चार चांद लगते नजर आएंगे। और अगर संगम नगरी की बात करें तो 2025 में जब महाकुंभ आयोजित हुआ था, तब से लेकर अगर आज तक के आंकड़े देखें तो लगातार पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। यानी मौका है सरकार के पास और सरकार उस मौके को भुना भी रही है। नई नई वहां पर जो है लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। और आज जिस कड़ी में मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के क्षेत्र में आज नए आयाम स्थापित हुए हैं। बिल्कुल, प्रयागराज में महाकुंभ, जिस तरह से अर्धकुंभ हुआ उसके बाद महाकुंभ, और यहाँ पर विकास की एक गंगा बही है। और खास तौर से प्रयागराज वासियों को यहाँ पर जो है सुविधाओं का लाभ भी मिला है। सड़कें चौड़ी हुई, पार्कों का जो है सौंदर्यीकरण हुआ है, जो घाट है यहाँ पर पक्के घाट का निर्माण हुआ है। और जो संगम का जो क्षेत्र है, जो घाट है, जिस तरह महाकुंभ में जो है कई घाट बनाए गए थे, वीआईपी घाट, अलग अन्य घाट बनाए गए। और सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से जो है यहाँ पर कई फोर्सों को यहाँ पर लगाया गया था, और जल थल तीनों जो है सेनाओं के द्वारा यहाँ पे निगरानी भी महाकुंभ में देखने को मिली है। तो जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को देखकर जो है गदगद नजर आए। और जिस तरह से यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, उनसे जो यहाँ प्रयागराज वासी हैं वो भी बेहद खुश हैं। 12 विधानसभाएं यहाँ पर हैं। ऐसे में 2027 का जो चुनाव है वो बेहद अहम माना जा रहा है। और अगर तीसरी बार जीतते हैं तो यहाँ 2027 में तो यहाँ पर भी जो 12 सीटें हैं उस पर भी विकास के द्वारा जो है असर पड़ेगा। और जो जनता है वो 12 सीटों पर जिताने का काम भी करेगी। तो ये यहाँ से एक संदेश देंगे। और इसके बगल में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर जो जिले हैं, उनसे भी जो है जीत की उम्मीद यहाँ से देखी जाएगी। अगर तो बात विकास करें की तो अगर बात मुख्यमंत्री करें, का आज ये प्रयागराज दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। विकास की नई बहार बहाती आज जो है प्रयागराज में नजर आई। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।